तो 10th NCERT मैथ्स आपको पढ़ाएंगे और मैंने एक्सरसाइज 3.6 क्वेश्चन 1 के कुछ पार्ट्स मेरी लास्ट वीडियोस में आपने देखे होंगे और क्वेश्चन सेकंड का फर्स्ट पार्ट भी मैंने आपको लास्ट वीडियो में अपलोड कर चुका हूँ, आपने देखा होगा। आपने पूरा वीडियो वॉच करें और पूरा क्वेश्चन मैंने एक्सप्लेन किया है, एक एक चीज, एक एक कैलकुलेशन उसमें मैंने एक्सप्लेन करता हूँ मैं, उसे आप वॉच करें पूरा वॉच करेंगे, पूरा क्वेश्चन समझ में आएगा आपके। और कहीं कोई कमी है, कहीं आपको लगता है कहीं कोई मेरी जो आप मुझे सजेशन दे सकते हो जिस कमी को मैं इम्प्रूव कर सकूँ, तो वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जाकर मुझे कमेंट में दे सकते हैं। अगर आपको मेरा क्वेश्चन सेटिस्फाई होते हैं, मेरे क्वेश्चन से, मेरे एक्सपीरियंस से सेटिस्फाई होते हैं, तो मैं आपसे उम्मीद करूँगा, आपसे चाहूँगा कि मेरे वीडियो को, मेरे यूट्यूब चैनल को आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। चलिए आज हम आपको क्वेश्चन 2 सेकंड पार्ट हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। 2 women and 5 men can together finish an embroidery work in 4 days। 2 महिला और 5 पुरुष एक एम्ब्रॉयडरी वर्क को एक साथ फिनिश कर सकते हैं 4 कितने दिन में? 4। वाइल जबकि 3 women and 6 men can finish it in 3 days। जबकि 3 महिला और 6 पुरुष उसी एम्ब्रॉयडरी वर्क को फिनिश कर सकते हैं 3 दिन में। ओके, फाइंड द टाइम टेकिंग बाय 1 woman alone to finish the work। फाइंड करना है एक अकेली औरत से, एक अकेली महिला से उस पूरे एम्ब्रॉयडरी वर्क को करवाया जाए तो वो महिला उस एम्ब्रॉयडरी वर्क को कितने दिन में फिनिश करेगी। ऐसे ही सिमिलरली कि एक पुरुष से कराया जाए तो वो पुरुष उस एम्ब्रॉयडरी वर्क को कितने दिन में कंप्लीट कर पाएगा, ये फाइंड आउट करना है। तो क्वेश्चन की मैंने जो लैंग्वेज है वो मैंने पूरी आपको एक्सप्लेन की, उम्मीद करूंगा कि आपको समझ आएगी। तो देखिए अब आप लेट कर देंगे, लेट का let the time taking 5 1 woman and 1 man alone separately in X days and Y days respectively। मैंने क्या लेट किया है दोबारा आपको मैं बता देता हूँ। मैंने लेट द टाइम, मैंने माना कि 1 woman एक औरत और एक आदमी, एक पुरुष, एक महिला और एक पुरुष उसी एक एम्ब्रॉयडरी वर्क को X दिन में और Y दिन में सेपरेटली कर सकते हैं। तो therefore work done by 1 woman alone in X days। कितना वर्क एक महिला एक X दिन में कितना वर्क करती है? 1 बार। ओके, सिमिलरली अगर एक महिला X दिन में करती है 1 बार, तो therefore वही वर्क एक ही महिला एक दिन में 1 डे
रहेंगे 1 अपॉन x, पार्ट ऑफ द वर्क, पार्ट ऑफ द वर्क, वर्क का 1 अपॉन x पार्ट कर पाएंगे, पूरे काम का, पूरे वर्क का 1 अपॉन x पार्ट वर्क का कर पाएंगे। और इसी प्रकार से वर्क डन बाय 1 man alone in 5 days, 1 month. So therefore, work done by 1 man alone in 1 day, 1 upon 5, part of the work, part of the work. Okay? इस तरह से एक महिला एक दिन में एक 1 अपॉन x पार्ट 1 अपॉन x वर्क करती है और एक पुरुष एक दिन में एक 1 अपॉन y वर्क करता है। तो कितनी फर्स्ट केस फर्स्ट, पहली कंडीशन क्वेश्चन की क्या है? फर्स्ट कंडीशन क्वेश्चन में क्या कहा है? 2 women and 5 men, 2 women and 5 men came together, 2 महिला और 5 पुरुष एक साथ 4 दिन में करते हैं। कितने दिन में करते हैं? 4 दिन। तो जब 1 वोमेन एक वोमेन एक दिन में करती है 1 अपॉन x, तो 2 वोमेन 2 अपॉन x, ओके, और प्लस 5 मेन 5 पुरुष यानी 5 अपॉन y, कितने दिन में करते हैं? 4 दिन। तो 4 डेज, तो 1 अपॉन 4, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। जो डेज हैं, जो आपके 4 डेज में करते हैं वो 1 अपॉन में आएगा, डिनोमिनेटर में आएगा। जितने टोटल डेज देते हैं 2 महिला और 5 पुरुष 4 दिन में करते हैं तो वो अपॉन में आएगा, क्योंकि दोनों इक्वेशंस रेसिप्रोकल हो गई। ओके, इसी तरह से केस सेकंड में क्या कहता है? 3 वोमेन और 6 मैन, 3 वोमेन इट मींस 3 अपॉन x प्लस 6 वोमेन तो 6 मैन 6 अपॉन y, और कितने डेज में करते हैं? 3 डेज, 1 अपॉन 3, इक्वेशन नंबर सेकंड। इक्वेशन नंबर सेकंड, दोनों इक्वेशन को आप सॉल्व करेंगे एलिमिनेशन मेथड से। एलिमिनेशन मेथड से जब सॉल्व करेंगे तो हम यहाँ दोनों इक्वेशंस को ऑब्जर्व करेंगे कि किसकी कोएफिशिएंट आप इक्वल बना सकते हैं, क्योंकि एलिमिनेशन मेथड में कोएफिशिएंट इक्वल बनाने होते हैं। तो यहाँ x कोएफिशिएंट है, यहाँ x के जो न्यूमरेटर है वो 3 है, यहाँ x न्यूमरेटर है 2 है। तो सेम अगर दोनों में बन जाता है तो ये कैंसिल आउट हो सकता है, कैंसिल हो सकता है सब्ट्रैक्ट करने पर। इसलिए हम फर्स्ट इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर देते हैं सपोज के लिए, या तो आप इस सेंटेंस जो मैं यहाँ मल्टीप्लाई कैसे लगा रहा हूँ, या तो ये शॉर्ट फॉर्म है, इस इक्वेशन को मल्टीप्लाई कीजिए 3 से और इस इक्वेशन को मल्टीप्लाई कीजिए 2 से, तो वी गेट क्या आपको प्राप्त होगा? तो 3 + 6 अपॉन x प्लस 3 × 5 = 15 अपॉन y और 3 अपॉन 4। इसी तरह से 2 × 3 = 6 अपॉन x प्लस 2 × 6 = 12 अपॉन y और 2 अपॉन 3। ओके, अब आप यहाँ पर x के ये इक्वल हो गए तो आप ये सब्ट्रैक्ट करेंगे, यानी ये सब्ट्रैक्ट, ओके, सब्ट्रैक्ट करने पे साइन चेंज हो जाता है तो ये कैंसिल हो गया, और 15 अपॉन y minus 12 अपॉन y, it means 15 upon y minus 12 upon y, it means 3 upon y equal to 3 upon 4 minus 2 upon 3, 3 upon 4 minus 2 upon 3। 3 और 4 का एलसीएम लेंगे, राइट साइड में एलसीएम लेंगे 4 और 3 का एलसीएम 12 आएगा, 4 3 12, 3 3 9, 3 4 12, 4 8, 9 9 6 1 upon 12। ओके, अब इसे आप y क्रॉस मल्टीप्लाई y मल्टीप्लाई 1 करेंगे और 12 मल्टीप्लाई 3 में 3 मल्टीप्लाई 12 और y मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो y मल्टीप्लाई 1, इट मींस 5 और 12 3 36, तो इफ दैट इज y equal to 36।
तो y क्या था आपका? मैं वन मैन अलोन एक पुरुष उस काम को कितने दिन में अकेला करता है, तो y हमने उसको माना था। तो इट मींस y अकेला उस काम को 36 दिन में कर सकता है। कितने दिन में कर सकता है? 36 दिन में, 36 डेज में कर सकता है। अब आप y की वैल्यू आप पुट इन फर्स्ट या सेकंड कर सकते हैं। पुट करके y की वैल्यू पुट इन फर्स्ट में आप रखेंगे तो 2/x प्लस 5/36 इक्वल टू 1/4। तो 2/x इक्वल टू 1/4 माइनस 5/36। 36 और 4 कैंसिल लेंगे, 36 ही आएगा। तो 4 9 36 9 माइनस 36 हो जाएगा 36 5 9 माइनस 5 4/36। इट मींस 4 9 36 1/9। जब ये 1/9 आएगा, ये 1/9 आएगा तो 2/x इक्वल टू 1/9। इट मींस 2/x इक्वल टू 1/9 क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 9 × 18 और x मल्टीप्लाई 1 करेंगे तो x इक्वल टू 18। x इक्वल टू 18। Therefore, one woman alone can finish the work in 18 days. एक अकेली महिला उस काम को 18 दिन में कर सकती है और इसी तरह से एक पुरुष उस काम को 36 दिन में कर सकता है। समझ में आया बेटा? ओके, अगर क्वेश्चन आपको समझ आया हो, मेरा एक्सप्लेनेशन सही लगा हो, तो मैं चाहता हूं कि मेरे YouTube चैनल को आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। ओके, वेलकम टू फाइनल मैथ्स क्लासेस। आपको मैं लास्ट वीडियो में इस क्वेश्चन सेकंड का सेकंड पार्ट मैं आपको एक्सप्लेन कर चुका हूं। आज हम क्वेश्चन थर्ड एक्सप्लेन करेंगे। क्वेश्चन थर्ड पार्ट, क्वेश्चन सेकंड थर्ड पार्ट। सबसे पहले मैं क्वेश्चन को रीड करूंगा और रीड करके साथ साथ एक्सप्लेन करूंगा इन हिंदी। आपको हिंदी में भी क्वेश्चन को एक्सप्लेन करूंगा, इसका मीनिंग बताऊंगा, सेंस बताऊंगा। वर्ड प्रॉब्लम में सबसे ज़्यादा दिक्कत आती है, बच्चों को उसकी लैंग्वेज नहीं समझ पाते, उसकी मीनिंग नहीं समझ पाते, सेंस नहीं निकाल पाते, तो उस वजह से इक्वेशंस बनाने में प्रॉब्लम आती है। तो सबसे पहले क्वेश्चन को समझना बहुत जरूरी है। क्वेश्चन समझेंगे तभी उसकी इक्वेशन बन पाएगी। तो देखिए, आप क्वेश्चन रीड कर रहा हूँ। रूही ट्रेवल 300 किलोमीटर टू हर होम पार्शियली बाई ट्रेन एंड पार्शियली बाई बस। ओके, रूही जो है 300 किलोमीटर ट्रेवल करती है टू हर होम पार्शियली बाई ट्रेन, अपने टू हर होम अपने घर के लिए, पार्शियली बाई ट्रेन एंड पार्शियली बाई बस। कुछ डिस्टेंस कवर करती है 300 में से, कुछ करती है ट्रेन से और कुछ करती है बस से। जहाँ ट्रेन नहीं पहुँच सकती होंगी वहाँ वो बस से करती है। आगे चलिए। शी टेक 4 आवर्स, वो उसे 4 घंटे लगते हैं। शी टेक 4 आवर्स, वह 4 घंटे लेती है, उसे 4 घंटे का समय लगता है। इफ शी ट्रेवल 60 किलोमीटर बाई ट्रेन, जिसमें से यदि वो 60 किलोमीटर ट्रेन से कवर करें एंड द रिमेनिंग बाई बस, और बाकी बची हुई डिस्टेंस बस से कवर करें। अगर 300 किलोमीटर में से 60 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेन से कवर कर रही है तो बाकी बची हुई डिस्टेंस 240 किलोमीटर, 300 में से 60 को माइनस कर देंगे तो 240 किलोमीटर डिस्टेंस वो बाई बस से करेगी। क्लियर? तो टोटल टाइम उसे 4 आवर्स लगते हैं, 4 घंटे लगते हैं। आगे, इफ शी ट्रेवल 100 किलोमीटर बाई ट्रेन, अगर वो 300 में से दूसरा केस, अभी केस सेकंड शुरू होता है, सेकंड कंडीशन शुरू होती है क्वेश्चन की। अगर वो 100 किलोमीटर ट्रेन से कवर करे और एंड द रिमेनिंग बाई बस, और बाकी बची हुई डिस्टेंस वो बस से
तो पहले समय लगा था 4 घंटे, अब लगेगा 4 घंटे 10 मिनट, 4 आवर 10 मिनट्स, अब 10 मिनट्स वो ज़्यादा लगेगा 10 मिनट। फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन एंड द बस सेपरेटली। आपको ट्रेन और बस दोनों की ही स्पीड फाइंड आउट करनी है सेपरेटली। ट्रेन की स्पीड क्या थी और बस की स्पीड क्या थी। तो हम सबसे पहले लेट करेंगे यहाँ, लेट द स्पीड ऑफ ट्रेन, स्पीड ऑफ ट्रेन एंड बस बी x किलोमीटर पर आवर एंड y किलोमीटर पर आवर। Respectively, ट्रेन की स्पीड आपने x किलोमीटर पर आवर लेट की और बस की स्पीड आपने y किलोमीटर पर आवर लेट की। टोटल डिस्टेंस ट्रेवल बाय रूही, केस फर्स्ट, कंडीशन फर्स्ट। पहली कंडीशन में क्या कहता है, क्या कहती है रूही कि वो टोटल डिस्टेंस, रूही टोटल डिस्टेंस ट्रेवल बाय, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल बाय रूही, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल बाय रूही 300 किलोमीटर, 300 किलोमीटर, 300 किलोमीटर। She take time taken by Ruhi 4 hours, 4 hours। उसे टोटल टाइम रूही को 4 आवर लगते हैं। but she travel 60 किलोमीटर by train, ट्रेन से ट्रेवल से 60 किलोमीटर ट्रेन से ट्रेवल करती है। इट मीन्स टाइम टेकिंग बाय ट्रेन, टाइम टेकिंग by train time taken by Ruhi or by train, टाइम टेकन बाय रूही ने कितना टाइम लिया बाय ट्रेन से कितना टाइम लगा। टाइम का फॉर्मूला क्या होता है आप जानते हैं, स्पीड का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो टाइम होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस 60 किलोमीटर कवर करती है और स्पीड किस स्पीड से कवर करती है, ट्रेन x किलोमीटर पर आवर। तो इतने आवर लगते हैं उसे ट्रेन से रूही को, इतने आवर। नाउ शी ट्रेवल रिमेनिंग डिस्टेंस या डायरेक्ट इक्वल 240 किलोमीटर, 240 किलोमीटर बाय बस, तो टाइम टेकन बाय बस, टाइम टेकन बाय बस से कितना टाइम दिया उसने, 240 अपॉन 5 सेम उसी तरह से ये टाइम का फॉर्मूला डिस्टेंस अपॉन स्पीड। बस से कितनी डिस्टेंस कवर करती है, 240 किलोमीटर, और किस स्पीड से करती है बस की स्पीड क्या है, y, तो 240 अपॉन y। तो देयरफॉर टोटल टाइम 4
4r, दोनों टाइम प्लस रखेंगे 60 अपॉन x प्लस 240 अपॉन y इक्वल टू 4r, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ओके, इसी तरह से केस सेकंड में मैं आपको ये लैंग्वेज सेम लैंग्वेज आएगी। ओके, तो वो सेकंड केस में ट्रेन से कितनी डिस्टेंस कवर करती है 100 किलोमीटर, तो यहीं से 100 किलोमीटर करती है डिस्टेंस। तो सेकंड इक्वेशन सिमिलरली लिख देता हूं मैं, सिमिलरली। ओके, तो 100 अपॉन x, क्योंकि ये डिस्टेंस उसने किससे करी, ट्रेन से, प्लस और रिमेनिंग डिस्टेंस 300 थी, 300 में से 100 माइनस करेंगे 200 डिस्टेंस को बस से कवर करती है। और टोटल टाइम 4r प्लस 10 मिनट। इट मींस 4r मिनट में कन्वर्ट कीजिए, 1 आवर में 60 मिनट, तो 4 आवर में 240 मिनट, 240 मिनट प्लस 10 मिनट, इट मींस 250 मिनट। 250 मिनट को कन्वर्ट कर लिए आवर्स में, तो इट मींस 250 अपॉन 60, तो 0 से 0 कैंसिल, 25 अपॉन 6 आवर। इक्वेशन नंबर सेकंड। और सेकंड इक्वेशन ये हो गई और फर्स्ट इक्वेशन ये है। दोनों इक्वेशन को आप सॉल्व करेंगे और x और y की वैल्यू आप फाइंड आउट करेंगे। समझे बेटा? अब सेकंड इक्वेशन क्या है, कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए। अब आप देखिए, फर्स्ट इक्वेशन क्या थी, 60 अपॉन x फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, 60 अपॉन ये, तो आप कॉमन ले सकते हैं, कॉमन दोनों में से क्या कॉमन आएगा, 20 कॉमन ले लीजिए, 20 कॉमन ले लिया, 20 से 60 को डिवाइड करें, 20 थी क्या 60 अपॉन x प्लस 20 से इसको डिवाइड करिए 12 अपॉन y इक्वल टू 4। इट मींस 3 अपॉन x प्लस 12 अपॉन y, और ये 24 के नीचे 4 अपॉन 20, 4 बचा 4, 4 5 20, इट मींस 1 अपॉन 5। इक्वेशन नंबर थर्ड। इसी तरह से 100 अपॉन x प्लस 200 अपॉन y, इसमें से 100 कॉमन लेंगे फ्रॉम इक्वेशन सेकंड, तो 100 जब आप कॉमन ले लेंगे, तो 1 अपॉन x प्लस 2 अपॉन y इक्वल टू 25 अपॉन 6, तो 100 नीचे आएगा, 1 अपॉन x प्लस 2 अपॉन y इक्वल टू 25 अपॉन 6 मल्टीप्लाई बाय 100, 25 into 25 हो जाए 100, it means 6 4 24, 1 upon 24। इक्वेशन नंबर 4। दोनों इक्वेशंस को सॉल्व कीजिए। इसे आप 3 से मल्टीप्लाई कीजिए, 3 से, तो we get 3 से आफ्टर मल्टीप्लिकेशन we get 3 upon x प्लस 3 to the 6 upon y और 3 upon 24। ये इक्वेशन नीचे रखिए, इससे 3 upon x प्लस 12 upon y और 1 upon 5। सब्ट्रैक्ट करेंगे, सब्ट्रैक्ट करके साइन चेंज, यहाँ लिख देंगे सब्ट्रैक्ट 3 upon x ये कैंसिल हो जाएगा, 6 upon y माइनस 12 upon y, तो 6 upon y माइनस 12 upon y माइनस 6 upon y इक्वल टू 3 upon 24 माइनस 1 upon 5। 24 और 5 कैंसिल करिए, क्या आएगा 120 मींस 24 और 5 कैंसिल, 5 और 24
आप देख सकते हैं 12, 6, 3 और ये 5 ऐसे ही और 5 2 जब 4 हो जाएगा 8 24 कोई 120 आएगा इससे 24 5 जब 120 24 5 जब 125 5 3 जब 50 और 5 से इसको डिवाइड 24 24 50 minus 24 minus ये 9 upon 120 और equal to minus के 6 upon y। तो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, माइनस से माइनस कैंसिल, तो 6 upon y equal to 9 upon 120। क्रॉस मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई बाय 120 equal to 9y। 9 नीचे आएगा तो y equal to 120 मल्टीप्लाई 6 में करेंगे 720 अपॉन 9 9 8 जा 80 तो y की वैल्यू 80 आएगा 80। तो y क्या था आपकी स्पीड थी, किसकी स्पीड थी? बस की स्पीड। तो स्पीड ऑफ बस विल बी 80 किलोमीटर पर आवर, 80 किलोमीटर पर आवर। ये y की स्पीड आई और y की वैल्यू को आप इक्वेशन फर्स्ट या सेकंड में रख सकते हैं और x की वैल्यू आप फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके बेटा, ओके। y की वैल्यू आपको खुद निकालनी है, सॉरी x की वैल्यू खुद आपको सेल्फ